हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल थ्योरम एंड टेंजेंट की आसान ट्रिक। ठीक है, जिससे आपके सारे रूल्स एक ही बार में क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सर्कल थ्योरम। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल एक बंद आकृति यानी क्लोज फिगर होता है। ठीक है, जिसमें सभी बिंदु क्या होती है, केंद्र से समान दूरी पे होती हैं। जैसे हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल कैसे बनता है? अनेक बिंदुओं से मिलकर क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। तो ये सभी बिंदु, जब सभी बिंदुओं को अगर मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा बाबू, एक सर्कल बनेगा। और कह रहा है सभी बिंदु एक केंद्र से, यानी इनका जो एक सेंटर पॉइंट होगा, इस सेंटर पॉइंट से समान दूरी पर होते हैं। ये जितने भी बिंदु हैं ना, ये सभी क्या होते हैं, समान दूरी पर होते हैं। आ रही बात समझ में? और इन्हीं बिंदुओं को अगर हम मिला देंगे बाबू तो क्या बन जाता है, हमारा सर्कल बन जाता है। आ रही बात समझ में? यानी सर्कल क्या होता है, बहुत सारे बिंदुओं से क्या होता है, मिलके बना होता है। ठीक है, और इसका जो सेंटर होता है, क्या होता है बाबू, सेंटर होता है, जिसको क्या बोलते हो आप लोग, केंद्र बोलते हो। ये एकदम कहाँ होता है, बीचों बीच में होता है। यार बात समझ में, एकदम बीचों बीच में होता है जो सेंटर होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं त्रिज्या का। आप लोग त्रिज्या का नाम बहुत बार सुने होंगे। ठीक है, तो त्रिज्या किसे बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है, तो आप लोग इस सर्कल में ध्यान से देखेंगे तो ये जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, यह वाला, यह पूरा, ये जो थोड़ा भी मोटाई होगा, जो थोड़ा बहुत भी इसका थिकनेस होगा, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि, यानी सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। आप लोग ये भी कह सकते हो कि परिधि से और केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। यानी कहीं भी नाप लेंगे तो क्या होगा, सेम होगा। तो त्रिज्या किसे कहेंगे, इसका भी कोई डिफिनेशन होना चाहिए ना। तो वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से और परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि तक के दूरी को ठीक है ना। इसका अगर मैं फिगर बनाऊं तो फिगर कैसे बनेगा बाबू, एक सर्कल बनेगा और इस सर्कल में देखिए क्या है, सरकमफेरेंस है जो चारों तरफ अब दिख रहा है यह। और यहाँ पे क्या होगा, केंद्र होगा। तो इसी केंद्र से और यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, यही आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, आ रही बात समझ में सबको, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब आता है अगला, त्रिज्या के बाद से व्यास। व्यास को हिंदी, व्यास को हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर क्या होता है, परिधि से होकर, जैसे परिधि है ना, तो परिधि से निकलेगा और केंद्र से होकर गुजरता हुआ रेखा। ठीक है, केंद्र से होकर जाने वाली लाइन, मैं हिंदी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, और एक रेखा को यह त्रिज्या की क्या होती है, दुगुनी होती है। यह त्रिज्या की क्या होती है बाबू, दोगुनी होती है। ठीक है, यानी इसका अगर मैं फिगर बनाऊं तो यह हमारा एक सर्कल हो गया और इस सर्कल में एक केंद्र हो गया। तो देखो आधा तक तो होगा, तक त्रिज्या होगा, लेकिन इसी को अगर इधर भी लेते जाएंगे तो क्या होगा, पूरा डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्या हो जाएगा, डायमीटर यानी व्यास हो जाएगा। आ रही है समझ में? और यहाँ पे सबसे ध्यान यह देना है ना कि जो त्रिज्या आधा था और ये आधा त्रिज्या, या आधा त्रिज्या यानी आधा आधा मिलके, दो त्रिज्या मिलके क्या बनाता है, एक व्यास बनाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसीलिए आप लोग हर जगह देखते होंगे लिखा होगा बुक में, जो डी यानी डायमीटर होता है, डी से डायमीटर होता है, वो दो आर के क्या होता है, बराबर होता है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? अगला है जीवा। तो जीवा यानी कोड किसे बोलते हैं,
तो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के दो बिंदुओं को देखो, व्यास में और जीवा में यानी डायमीटर में और कोण में क्या अंतर है? यही अंतर है कि जो डायमीटर होगा बाबू हमेशा कहाँ से जाएगा? सेंटर से होके जाएगा, ठीक है। जो डायमीटर होगा वो हमेशा कहाँ से जाएगा? सेंटर से होके जाएगा। लेकिन जो कोण यानी जीवा होगा ना, उसका सेंटर से कोई मतलब नहीं है, वो पूरे वृत्त में कहीं से भी जा सकता है, ठीक है। यानी मान लेंगे हमारे पास एक सर्कल है, तो इस सर्कल में यहाँ पे सर क्या है? केंद्र है यानी सेंटर है। तो इस सर्कल यानी वृत्त में आपको जीवा देखो, यहाँ से यहाँ तक काट दिए, क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा, दिख रहा है? आज वो समझ में, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर से भी होके जाए। देखो ये सब क्या है? सब जीवा है, सब दिख रहा है ना? आ रही बात समझ में? इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? तो वृत्त को केवल एक बिंदु में छूने वाली, वृत्त के केवल एक बिंदु को छूने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक है। मैं भी फिगर से बता रहा हूँ, थोड़ा डिफिनीशन लिख दूँ। वृत्त के केवल एक बिंदु को जो टच करे, ठीक है। यानी मान लेंगे एक सर्कल है, और सर्कल पता है ना बहुत सारे बिंदुओं से होकर बनता है। तो यहाँ पे कोई एक बिंदु है और एक बाहर से एक लाइन आ रही है, सिर्फ इसको क्या करे? एक बिंदु को टच करे, ऐसे टच करके निकल जाए, ठीक है। एक बिंदु को क्या करे? टच करे। तो इसे ही क्या बोलेंगे हम लोग? यह क्या हो गई? स्पर्श रेखा हो गई। अगर यह ए है और बी है तो ये भी क्या हो गई? स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। स्पर्श रेखा समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? स्पर्श रेखा समझ में आ रहा है? जो किसी वृत्त, आपको जरूरी नहीं है नीचे ही टच करे, कहीं भी टच कर सकता है, लेकिन बस एक बार। जैसे मेरा गोल नहीं बन रहा है क्योंकि मैं हाथ में प्रकार नहीं लिया हूं, इसीलिए आप लोग समझ लीजिएगा इसको। कोई जरूरी है नीचे से ही जाएगा, यहाँ ऊपर से भी जा सकता है ऐसे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं ऊपर से भी जाएगा, ऐसे साइड से भी जा सकता है ऐसे, ऐसे साइड से भी जा सकता है। आ रही बात समझ में? तो यह क्या है बाबू? स्पर्श रेखा है, ठीक है। इसको टेंजेंट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। नोट कीजिए इतना। आप लोग सामने एक थ्योरम दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं। तो पहला जो प्रमेय है, कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, यानी वृत्त के किसी भी पॉइंट पे अगर वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कोई टेंजेंट हम लोग क्या करते हैं? खींचते हैं। तो उस बिंदु पर त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है, ठीक है। उस बिंदु पे क्या होती है? जो भी हम लोग का त्रिज्या होगा वो क्या होगा? लंब होगा। यानी इसको हम लोग फिगर से समझें तो मान लेंगे हमारे पास क्या है? एक सर्कल है, और इस सर्कल में आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बीच में एक केंद्र होता है, आपको पता ही है। और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचना है, तो मान लेंगे मैंने एक क्या कर लिया? यहाँ पे एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया। तो ये स्पर्श रेखा मान लेंगे इस पॉइंट पे मिल रहा है, मान लेंगे इस पॉइंट पी पे क्या कर रहा है? मिल रहा है, और ये सेंटर हमारा वो है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी स्पर्श रेखा होगा उस बिंदु की त्रिज्या पर, यानी इस बिंदु से लेके, आपको पता ही है कि जो भी यह बिंदु है और सेंटर है, इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। यानी अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला दूं तो ये क्या होगा बाबू? हमेशा क्या होता है? इस पे लंब होता है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन बोल रहा था, ठीक है। आई होप आप लोगों को डिफिनेशन समझ में आ रहा होगा। तो पहला प्रमेय बस यही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रमेय। अब बच्चों हमारे पास दूसरा प्रमेय जो है, दूसरा थ्योरम जो है, सेकंड थ्योरम कह रहा है कि किसी बाहरी बिंदु से, यानी सर्कल के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? हमेशा बराबर होती हैं, ठीक है। यानी हमारे पास अगर एक सर्कल है, तो कह रहा है कि कोई बाहरी बिंदु, मान लेंगे कि बाहरी बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। मान लेंगे बाहरी बिंदु पी है। तो कह रहा है कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? जो इस सर्कल को क्या करे? ऐसे टच करके जाए, ठीक है ना। ऐसे एक किसी एक बिंदु पे क्या कर दे? टच करके जाए, इसे ही बोलते हैं ना। यहाँ देखिए, मान लेंगे वो पॉइंट था, तो देखिए दो स्पर्श रेखा मैंने खींच दिया कि नहीं खींच दिया? देखिए
अगर इसको बढ़ाएंगे तो ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो ये दो स्पर्श रेखाएं हैं और यहाँ पे क्या होगा, इसका सेंटर होगा। तो कह रहा है कि यह जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं ना, इनकी दूरियां क्या होंगी, यहाँ से लेके और इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक की जो दूरी होगी, यह दोनों यहाँ से लेकर यह दूरी और यहाँ से लेकर यह दूरी क्या होगा, हमेशा बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, बिल्कुल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यानी ये लंबाई और ये लंबाई आपस में क्या होगा, सदैव बराबर होगा। ठीक है, यानी अगर मैं इसको पॉइंट ए बोलूं और इसको पॉइंट बी बोलूं, तो यहाँ पे जो पी से लेके ए है, पी ए इक्वल टू किसके बराबर होगा, पी से लेके बी तक, यानी पी बी के क्या होगा, बराबर होगा। यही हमारा था सेकंड थ्योरम। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में आया तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, नोट कर लीजिए।